वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ प्रोनाउन ऑफ पॉसेसिव केसेस। कल हमने पढ़ा था इट का यूज़ कहाँ होता है, देन यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउन क्या है। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ प्रोनाउन ऑफ पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस एक्चुअली होता क्या है। पॉसेसिव केस के अंदर फर्स्ट रूल यहाँ देखिए, पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं किया जाता। पॉसेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। सेकंड है, पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। पॉसेसिव नाउन का जो प्रयोग होगा वो कहाँ होगा, जब कहीं पे कोई वर्ड लिखा हुआ है, जैसे कि राम इज़ गोइंग, तो राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो वहाँ हमारा किसका ही होगा, पॉसेसिव प्रोनाउन का। थर्ड है, पॉसेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। उसके बाद जो वर्ब का यूज़ है वो कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट में। जैसे कि अब मैंने आपको बताया राम इज़ गोइंग, तो राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया है, और गोइंग क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और बीच में क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो उसके बाद हम किसका यूज़ करेंगे, पॉसेसिव का। उसके बाद फोर्थ रूल है हमारा, पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जो प्रीपोजिशन है हमारी, जहाँ पर प्रीपोजिशन ए एंड दा वगैरह आते हैं, वहाँ पे किसका यूज होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन का। रूल 5 है हमारा, सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर के साथ पॉसेसिव केस का प्रयोग करना गलत है। अगर ये चीज़, जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर के साथ पॉसेसिव केस का अगर प्रयोग करेंगे तो ये क्या है, गलत है। उसके बाद रूल 6 है, पॉसेसिव प्रोनाउन में एस के पहले एपोस्ट्रोफो का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर एस के पहले पॉसेसिव प्रोनाउन के अंदर अगर ये एस लिखा हुआ है तो उसके आगे एपोस्ट्रोफो का प्रयोग नहीं किया जाएगा। 7 है, जरूरत के पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। गरन के पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा, गरन से पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फर्स्ट है, यदि दिए हुए निम्न वर्ब का प्रयोग दिए गए अर्थ के संदर्भ में किया गया हो तो उन वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी संदर्भ में कोई चीज़ें लिखी है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखी हुई है, तो वहाँ पे किसका प्रयोग होगा, वर्ब का। उसके बाद है क्वाइट, प्रशंसाजनक व्यवहार करना, अम्यूज़ का लाभ उठाना, अडेप्ट मतलब ढालना, रिसाइन मतलब होता है हथियार डाल देना, अप्लाई मतलब ध्यान लगाना, एक्सर्ट मतलब काफ़ी मेहनत करना, रिकोसाइल बेमन से ही पर स्वीकार कर लेना, एवेंज बदल लेना, एडजस्ट, प्राइड, एब्सेंट एंड एंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना। क्या होता है वहाँ पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग। रूल सेकंड है हमारा, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बॉथ, मूव, रेस्ट, हाइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। मीन्स जब जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि कीप, स्टॉप, अगर टर्न लिखा हुआ है, क्वालिफाई लिखा होगा, बात लिखा होगा, मूव लिखा हुआ है, रेस्ट लिखा हुआ है, हाइड लिखा हुआ है के साथ, तो रिफ्लेक्शन प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। थर्ड रूल है हमारा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके पहले संबंधित नाउन प्रयोग करना हो। मतलब कि रिफ्लेक्सिव का वहाँ प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा जब तक कोई चीज़ हमें नाउन और प्रोनाउन के अंदर उल्लेख के अंदर ना दी गई हो। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उससे पहले संबंधित नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग ना हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यूज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यूज़ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यूज़ ऑफ डेमोनेशन प्रोनाउन, यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, यूज़ ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन।
use of relation to subject plus verb, agreement, use of descriptive noun, use of the indefinite